दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, वो भी गुणनखंड विधि से और एकदम जीरो लेवल से। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंदर रूट 16 है और हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए वर्गमूल निकालना है तो आपको कैसे मालूम चलेगा। तो यहाँ पे ये जो बंसी की तरह दिया हुआ है रूट, तो इसी में देखिए ये 2 है। तो हम लोग हमेशा इस 2 को लिखते नहीं हैं, ये कभी कभी छुप जाया भी करता है, छुपा देते हैं हम लोग इसे। तो देखिए दोस्तों, अगर ये छुप जाता है तो भी हम लोग वर्गमूल ही निकालते हैं। हाँ, कभी कभी यहाँ पर 3 लिखा हुआ होता है तब हम उसका घनमूल निकालते हैं। तो अभी तो हम वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं, तो वर्गमूल को निकालते हैं। सबसे पहला हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से निकालना है तो 16 का हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे बना लेना है, उसके बाद 16 को लिख देना है। और गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले उसमें 2 से भाग देना है। अगर 2 से भाग लगने वाला है तो अगर यहाँ पर 17 होता तो 2 से भाग नहीं लगता, तो हम लोग 2 से भाग नहीं देते। यहाँ पर 16 है, 2 से भाग लग रहा है, इसलिए हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं। 16 में 2 से भाग देंगे तो ये 8 बार में कटेगा। अब देखिए दोस्तों, जब तक कटता है इसे हम लोग काटेंगे। फिर 2 से भाग लगाएंगे 4, फिर 2 से इसमें भाग लगाएंगे 2, और फिर इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 1 हो गया। जब आपका ये 1 हो जाता है तो आप लोग इसे छोड़ दीजिए। अब हम लोग कैसे यहाँ से करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो आपको एक बड़ा सा रूट बनाना है और आपने ये जितना से कटाया है ना, इन सभी को उसमें गुना में लिखना है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 बार मैंने 2 से कटाया है तो इसे गुना में लिखेंगे। 1 2 3 4, इसको आपको रूट में बंद कर लेना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर रूट में 2 लगा है तो इसका संकेत ये भी होता है वर्गमूल निकालने के लिए कि 2 2 का आपको जोड़ा लगाना है। अगर हम लोग घनमूल निकालते वहाँ पर 3 होता तो हम लोग रूट में 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। बस वर्गमूल और घनमूल में यही अंतर होता है। इसमें हम 2 का जोड़ा लगाते हैं और उसमें 3 का जोड़ा लगाते हैं। देखिए दोस्तों, सेम अंक का जोड़ा लगाना है, ऐसा नहीं कि 2 और 3 का जोड़ा लगा दिए। सेम जब अंक रहेगा उसी का हम लोग जोड़ा लगाएंगे। और जोड़ा लगाएंगे ना तो जोड़ा को एक बार हम लोग लिखेंगे। तो 2 का जोड़ा लगाए हैं, लग गया है, तो इसे एक बार लिख लेंगे। फिर यहाँ पर भी एक बार जोड़ा लगा है तो इसको हम लिख लेंगे। अब ये होगा हमारा रूट से बाहर आ गया और इसको हम लोग गुना करेंगे। 2 और 2 से में गुना करेंगे तो ये 4 होगा और 16 का वर्गमूल 4 होगा। ये हमारा वर्गमूल निकल के आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे आप लोग करके निकाल सकते हैं। देखिए अब मैं दूसरा प्रश्न कराता हूँ, चलिए इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पर 625 है, तो सबसे पहले आपको 625 का गुणनखंड निकालना है। 625 का गुणनखंड निकालना है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जो आपको बताया हूँ कि 2 से सबसे पहले काटना है, तो यहाँ पर 2 से नहीं कटने वाला है, तो क्या हम इसे 3 से काट सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर मैं 3 से भी इसको नहीं हम लोग काट सकते। तो हम लोग एक के बार 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका होता है 12 पच्चे 60 हो जाता है। और यहाँ पर 2 आपका शेषफल बचेगा और 2 के बाद में आप लोग अगर 5 को उतारिएगा तो 25 होगा, जो कि 5 बार में कटेगा। 5 यानी 125 बार में 5 से 125 बार में 625 कट गया है। अब यहाँ से देखिए 5 से फिर हम इसे काटेंगे तो 25 बार में कटेगा दोस्तों। 25 पचे 125 होता है। अब देखिए हम लोग इसे फिर 5 से काटेंगे। जब तक ये 1 नहीं हो जाता है तब तक हम इसे काटते रहेंगे। अब देखिए ये 1 हो गया है। हम उसी तरह एक बड़ा सा रूट लेंगे और उसमें इन सबको लिख लेंगे गुना में। देखिए दोस्तों, मैंने इनको लिख लिया है। अब आपको सेम अंक का 2 2 करके जोड़ा लगाना है। यहाँ पर 5 2 बार है, इसको 1 जोड़ा हम मान लिए
और यहाँ पर 5 दो बार गुना में है, तो इसको हम एक जोड़ा मान लिए। अब जोड़ा को आपको गुना कर देना है 5 और 5 का गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका ये 25 हो जाएगा, जो कि 625 का वर्गमूल निकल करके आया हुआ है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है ये वाला, और इसको हम लोग अब सीखेंगे। तो देखिए ये है रूट में 39, इस रूट हमें 39 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले वही काम आपको गुणनखंड करना है। तो 39 तो 2 से कटने वाला नहीं है, तो हम इसे 3 से काटेंगे। ये 3 से कटने वाला है, तो 3 से काटेंगे दोस्तों। तो देखिए ये आपका हो गया 13 बार में कट रहा है। अब यहाँ से आपका ये फिर 13 किसी से नहीं कटेगा सिवाय खुद के, तो ये वैसे ही रह गया। अब इसको हम लोग एक बड़ा सा रूट में लेंगे, 3 गुणे 13। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर कोई संख्या 2 बार नहीं है, उसका जोड़ा लग ही नहीं सकता है। तो अब हम इसको क्या करें? तो इसके लिए कोई बात नहीं दोस्तों, सिर्फ हम लोग इन सब का गुणा करके और 13 में 3 में 13 से गुणा करेंगे तो 39 हो जाएगा, और यहीं इसका आंसर होगा। इसमें कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है गुणन। हाँ, अगर हम इसे तोड़ना चाहें, दशमलव में लाना चाहें तो आ सकता है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चलिए हम लोग यहाँ पर एक और संख्या लेते हैं 20, और उसका भी वर्गमूल निकाल के देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए 20 को हम लोग सबसे पहले 2 से काटेंगे, 10 बार में कटेगा। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 5 बार में कटेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग 5 से काट रहे हैं, तो ये 1 हो गया, 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ से छोड़ देंगे और गुना करेंगे। तो गुना करेंगे दोस्तों इन सब का एक बड़ा रूट में लेकर के। देखिए दोस्तों मैंने गुना कर दिया। अब इसमें हमने क्या देखा कि 2 का तो जोड़ा लग रहा है, लेकिन इस 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे? तो हम वही काम करेंगे कि जो बाहर निकलता है उसको हम बाहर निकाल देंगे, जो जोड़ा लगता है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, और गुना में क्या लिखेंगे? रूट में 5। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्गमूल निकल करके कि 2√5, और यहीं इसका आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोग वर्गमूल निकालना बहुत ही आसानी से सीखे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।